हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और आज की जो रीडिंग है थंबनेल से आपने देख ली होगी। हु इज़ योर सोलमेट? आपके सोलमेट कौन है? क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो? जब हम रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, कैसे दिखने में होंगे। आपने ये खुद डिसाइड करना है कि क्या ऐसे किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो तो इसका मतलब वो आपके सोलमेट है। और आपको अच्छी तरह पता है ना, मैं बता चुकी हूँ कि सोलमेट्स हमारे एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर उस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके सोलमेट आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है ना। नहीं जानते तो जानोगे लाजमी, और अगर जानते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 3। ये जो तीनों डेक्स मैंने रखी हुई हैं, आप इनके थ्रू भी इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है जी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सी डेक या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है। लेट्स सी, देखेंगे आपके सोलमेट जो हैं। ये वाले कार्ड मैं बाद में देखूंगी, पहले हम कुछ ऑरिकल्स चेक करेंगे। कुछ ऑरिकल्स कार्ड मुझे चाहिए जिससे हम ये मालूम करेंगे कि आपके सोलमेट जो हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, क्या होंगी, काम क्या करते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। आपने पॉजिटिव रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कौन है आपके सोलमेट फॉर ग्रुप नंबर 1? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर दीजिए, कौन है सोलमेट। कुछ कार्ड्स में पहले देख लूँगी तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी। दो कार्ड हम यहाँ से देखेंगे। द अनसीन, द फ्लेम। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। पहले मैं सारे कार्ड्स देखूंगी तभी मैं आपको क्लियरली बता सकूंगी। फिर हम ये भी चेक करेंगे आपको ये कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। तो अगर आपको शफलिंग का ये पीरियड थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो आप बेशक स्किप कर सकते हो, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई स्किप ना किया करो तो अच्छा है, ताकि हमारी एनर्जीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड, एम्प्रेस, ओह डेविल, बच के रोना रे बाबा, बच के रोना रे। ये क्या है जी? फूल। तुझ पे नज़र है, ये वाली। ओह अच्छा, इसीलिए ये आइज़ हैं। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बच के रहना रे बाबा। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। थर्टी 33 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। 33, 38, 30 प्लस हैं, ठीक है। आप या जो ये पर्सन हैं ये 30 प्लस। ओके, मुझे पता चल गया कि इनका प्रोफेशन जो है वो क्या होगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और फाइंड आउट करते हैं आपके सोलमेट के लिए। ये जो डेक आपने चूज़ की थी, अब हम इससे देखेंगे कौन है आपके सोलमेट, कैसे मिलेंगे आपको। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ, ओके, द मेंशन 4 ऑफ वेंट्स। 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पर भी है और 4 ऑफ वेंट्स उस वाली बॉटम एनर्जी में भी है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हैं ये आपके पक्का आपके सोलमेट हैं, और आप दोनों का एक ट्रॉमा जो है लाइफ का वो एक ही रहेगा, एक ही। यहाँ पर द मून है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। द प्रोड्यूसर प्लांट, ओके ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ वैंड्स, ओह 5 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। चले जी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ मैं। ओके फाइन, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको आपके सोलमेट का बताऊं। ये पर्सन जो हैं, या तो ये कोई मॉडल हो सकते हैं या मॉडलिंग करते होंगे ज़रूर, या अगर मॉडलिंग नहीं भी करते या मॉडल नहीं भी हैं तो इनका जो एक शेप है या इनका जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है या इनका जो फेस है या इनका जो कैरेक्टर है या इनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल किसी मॉडल से कम नहीं लगता होगा। अपनी केयर करना, अपने आप को नित नए रंग पहनना और बड़े ही बहुत ऐसा समझ लो कि ये बहुत कैसे क्या बोलते हैं यार, जॉली टाइप का बंदा नहीं होता है, जो बहुत खुश मिजाज पर्सन है। और साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को अपने आप को सजाना संवारना, डजंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, इनके अंदर फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है इनके अंदर। अगर ये मेल भी है ना तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक मदरली, इनके दो रूप हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखो इनके दो रूप आपको दिखेंगे। एक रूप में तो आपको ये दिखेगा कि कितने काइंड है, कितने मदरली इनकी एनर्जी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर भी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो इनका रूप है वो बहुत लाइक अ डेविल, ठीक है, जिसमें ये बहुत जल्दी लोगों से ऑब्सेस्ड हो जाना या मतलब बहुत ही फ्लर्टिंग करना, फ्लर्टिश नेचर हो सकती है। और गुस्सा का इनका होगा, कोई गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना। एक और भी चीज़ दिख रही है मुझे कि ये पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शंस हो सकती हैं। अभी ये जो है वो एडिक्शंस कुछ भी हो सकता है। अब हम अडल्ट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनको आई डोंट नो, बट मे बी इनको सेक्स एडिक्शंस हों। मुझे नहीं, यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं बताऊंगी। अगर नहीं भी तो हो सकता है अल्कोहल की हो, स्मोकिंग की हो, कोई ऐसी इनको ज़रूर एडिक्शंस होंगी या कोई ऐसी हैबिट इनकी ज़रूर होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको बिल्कुल वो चीज़ इनकी जहर लगेगी। ज़ाहिर सी बात है, आपके सोलमेट है तो आपको एक इनके साथ एक कनेक्शन फील होगा। आपको आपको ऑटोमेटिकली इस पर्सन के साथ एक डेजा वू वाली एनर्जी आएगी कि यार इसको तो मैं पहले से ही जानती हूँ या जानता हूँ। ऐसा क्यों मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत ही करीबी है, जैसे कि यही मेरे लिए सब कुछ है। बाकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को अपने गोल्स को, जैसे होता है ना एक बंदा जिसको एक अपने गोल को हासिल करने का एक जुनून होता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है, वो एक जुनून दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। वैसे तो सारे स्टार साइंस मैंने आपको बोला ना कि आ ही जाते हैं, वो कोई मैटर नहीं करते हैं, बट क्योंकि आपकी तसल्ली के लिए मुझे यहाँ पर बताना होता है तो मैं बताती हूँ। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी हैंडसम है, या अगर ये फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, लंबी चौड़ी सी, मतलब चौड़ी यानी कि ना दुबली है ना पतली है, नॉर्मल है, लेकिन चौड़ा जिस्म होगा इनका। और स्पेशली ये वाइट और रेड कलर में बहुत खूबसूरत लगेंगी। और अगर ये मेल हैं तो इनको वाइट कलर और लाइट सा वो पिस्टैचू कलर का मुझे दिख रहा है, कुछ शर्ट वगैरह पिस्टैचू कलर की शर्ट दिख रही है, तो ऐसा कुछ सीन दिख रहा है। तो वो उसमें फुल सूट पहनना, कहीं पर भी जाना तो ख़ुद को बड़े अच्छे से कैरी करना, ये बंदा मतलब होगा ही जैसे मॉडल टाइप का, जैसे मॉडलिंग करते हैं ये पर्सन, या अगर इन्फ्लुएंसर हैं सोशल साइट पर जैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, तो ये अपने आप का बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बॉडी फिटनेस इनके लिए बहुत मीनिंग रखता है। तो आपसे भी ये यही चीज़
कहेंगे कि अपनी बॉडी फिटनेस की या इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी फैमिली के साथ इनका कुछ खास संबंध नहीं है। मतलब इनकी फैमिली चाहती थी कि ये कुछ और करें और ये कुछ और ही करने लग गए। मतलब अगर ये मॉडलिंग करते हैं या अपने मर्जी का काम करते हैं, मतलब अगर ये इनको ना ऐसा फील होता है कि अगर आपका लटकने का दिल कर रहा है ना तो लटक जाओ उल्टे। दो लोग बातें बना रहे हैं, बनाने दो, वही वाली बातें कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इनको कोई परवाह नहीं है लोगों की कि लोगों को जो कहना है कहने दो, दफ़ा करो, भाड़ में जाए लोग, मुझे उल्टा लटकना है मैं तो लटकूंगा लाइक अ फूल। ये देख रहे हो, ये बंदा एकदम मन मौजी है। इसको पता है कि नीचे अगर ये फूल मैं पैर रखूंगा, अपने फूल का कार्ड देखा है ना, वो आगे फूल बन बस जा रहा है, आगे खाई है, वो उसको पता है मैं आगे गिर जाऊंगा। पीछे से उसको उसका डॉग है या कैट है उसको रोक रहा है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुझे कोई रोक रहा है। तो इस तरह का पर्सन, यानी उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं गिर रहा हूँ, खाई है आगे, मुझे तो शुरुआत करनी है, मुझे तो आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। और इस एनर्जी के चलते हुए इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में ना बहुत कुछ झेला भी होगा बाय द वे। मतलब जैसे बहुत ऐसी इन्होंने गलतियां की हैं जिन गलतियों का इनको भुगताव भी वो नहीं होता, भुगतना पड़ता होगा, खमियाजा भुगतना पड़ता होगा, फिर भी ये बाज नहीं आते फिर भी ये ऐसी हरकतें करते हैं और शायद यही इनका एडिक्शन हो और यही चीज़ आपको इनकी बहुत बुरी लगती हो। इनकी आइज़ बड़ी खूबसूरत होंगी। कुछ आइज़ से रिलेटेड या आई कांटेक्ट जब आप दोनों का होगा तो एक अलग ही लेवल पर वो एक आपको एक अजीब सी फीलिंग में भी शुरू में अगर ये आपसे आई कांटेक्ट करे तो आपको थोड़ी जुरजुरी सी महसूस हो, अनकंफर्टेबल फील हो कि यार बड़ा मतलब कैसे देख रहा है या क्या। तो ये है इनके अंदर वो चीज़ थोड़े से नाटकी हैं, थोड़े से ड्रामाबाज हैं और थोड़े से रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं एक्चुअली में। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे वैसे यहाँ पर, लेकिन दिख रहा है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू इनसे मिल सकते हो। मुलाकात की अगर बात की जाए कि आप कैसे मिलोगे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए फैमिली दिख रही है। फैमिली के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो या फिर आपके कोई फैमिली के कोई रिश्तेदार हैं, जैसे होता है ना फैमिलीज़ के कुछ टर्म्स हैं किसी के साथ बहुत अच्छे, उनके थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ये आर्किटेक्ट हो सकते हैं, अच्छा अच्छी खासी नॉलेज भी इनको होगी, बुक्स पढ़ने का बहुत इनको शौक़ होगा। इन लाइब्रेरी बाकायदा इनके घर में छोटी सी आपको लाइब्रेरी दिखेगी। एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इनको लेकर ना आप मतलब कंपटीशन बहुत दिख रहा है। मतलब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उनको चूज़ करें, कंपटीशन यहाँ बहुत है। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे। जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना तो ये आपको एक आपको एम्प्रेस की तरह फील करेंगे। इनको लगेगा कि ऐसा इंसान मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा या मैं ऐसे इंसान से पहली बार मिला हूँ। मुझे जो एडिक्शंस है, मेरे पास इतना पैसा है, लोग ना मुझे उन एडिक्शंस को मना नहीं करते हैं। जैसे आपसे मिलेंगे ना तो अगर ये स्मोकिंग करते होंगे तो आप इनको मना करोगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए चीज़ सही नहीं है, इसको बंद करो, मत पिया करो या मत ऐसे करो, या कुछ भी ऐसा काम ये करेंगी या करेंगे तो आप इनको मना करोगे, समझाओगे। तो ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी नेचर बहुत मदरली है, बहुत काइंड हार्टेड हो, आप इनके जैसे हो। मैंने कहा ना, आप दोनों का लाइफ का ट्रॉमा एक जैसा है। आप दोनों मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाओगे। दोनों का एक ही सीन दिख रहा है, जैसे कि आपने भी लाइफ में वही सब कुछ झेला है और इस पर्सन ने भी लाइफ में मतलब बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है आप दोनों का। फैमिलीज़ के साथ भी ना आपकी इतनी खास जमती बनती है ना इनकी कोई खास जमती बनती है। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, बाय द वे मुकम्मल करोगे। ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। अगर आपको पता है कि ऐसे कोई पर्सन से आप मिल चुके हो तब तो ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, अभी तक ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कब तक आपकी लाइफ में ये पर्सन एंट्री मारेंगे या कब तक आएंगे। लेट्स सी। इनिशियल्स भी चेक करें क्या लास्ट में, ताकि थोड़ा और आइडिया हो जाए आपको। पहले चेक करते हैं, टाइम फ्रेम देख लेते हैं।
आप किसी काम के सिलसिले में 8 ऑफ मिरर कहीं जाने वाले हो या जाओगे, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। 2 महीने, 8 महीने, ओ वाओ, देखो जो डेक में बॉटम में एनर्जी थी पहले शुरू में, जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया होगा, अगर जो आपके लिए ये था, वही सेम कार्ड आया है अभी लास्ट में, एस ऑफ कप्स। ये पर्सन बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि आप इनको जानते हो या अभी तक आपकी इनके साथ मुलाकात हो चुकी है, और अगर हुई भी है तो ये बिल्कुल नए पर्सन है, कोई न्यू फ्रेश एनर्जी है, कोई पास्ट वाला ऐसा कोई पर्सन नहीं दिखाई दे रहा कि जो आपका सोलमेट हो। ये एक नया पर्सन है। एस ऑफ कप्स, ये आपको लव की ऑफ़र करेंगे, अपने लव का आपको ऑफ़र करेंगे विद इन 3 मंथ्स। अगर ये अभी आपको मिल चुके हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ खास आपको बता नहीं रहे हैं, क्लोजर नहीं दे रहे हैं, अगर आप जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो 3 से 8 महीने में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यही बता रही हैं, ठीक है। या आप कोई नई जॉब करते हो, कहीं पर नई शिफ्टिंग करते हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है जी। सो अब चलते हैं, ज़रा मैं इनिशियल्स निकालूं फिर आती हूँ। सो इनिशियल्स मैंने निकाल लिए हैं। लेट्स सी, देखो फिश है यहाँ पर, ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर TAWM, यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे या फिर दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। बटरफ्लाई, आप बटरफ्लाई हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा देख भी रहे हो। VWQ, वैसे आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है कि बहुत सारी बटरफ्लाइज तो मैं भी देख रही हूँ, मेरे घर तक आ जाती हैं भाई रात के टाइम पर भी मंडला रही होती हैं, आई डोंट नो। कभी मैं अपने घर का विज़िट कराऊंगी ना, आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे खिड़की से और आती हैं। आजकल शायद मौसम ऐसा है, इसीलिए बारिश का मौसम है ना। ये देखो इनिशियल्स, ठीक है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट पाइल की तरफ, आपके लिए यहीं तक एंड। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 से लेके 20 तक, लेट्स सी, देखते हैं आपके सोलमेट कौन है। पहले ये वाले कार्ड मैं बाद में देखूंगी, पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे, ठीक है। पहले हम ऑरिकल्स से चेक करेंगे, लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे। तो देखते हैं कौन है आपके सोलमेट, इनका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका काम, आपसे मिलेंगे कैसे, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ये तो आपको खुद ही तय करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उस पर्सन को मिल चुके हो, जानते हो अपने सोलमेट को या नहीं, अब तक नहीं मिले हो। और लेट्स सी, चलो 3 आए हैं, तीनों ले लेते हैं। द स्टोन, मैं पहले ना सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो देख लूँगी, तो उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको शफलिंग का पीरियड थोड़ा बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर लिया करो, पर बेटर होता है मेरे साथ ही रहो। द हीलर भी है यहाँ पर, एनर्जीज तो बहुत ही धमाकेदार आई हैं भाई। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक कार्ड मैंने देखा था, एक कार्ड ने अपना चेहरा दिखा दिया है मुझे, ये रहा, ये रहा, एस ऑफ सोर्स, ठीक है। कौन है आपके सोलमेट? एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वेंड्स, अरे वाह, फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन आया है, गुड। सन, और ये कार्ड जो है ना, ये देखो खुद ही निकल आया है, इसका मतलब ये आना चाह रहा है, इसको हम खींच लेंगे।
और देखेंगे इसमें क्या है। इसमें है 2 ऑफ वेंड्स, और जो बॉटम में है रूल कर रहा हमारे पास वो है 5 ऑफ कप्स। देखें यहाँ से क्या आता है, इनका प्रोफेशन वगैरह क्या हो सकता है। ओ, ये डॉक्टर हैं लेकिन ये नेकेड है, पता नहीं क्यों नेकेड है ये कार्ड, आई डोंट नो। सारी डेक में यही एक कार्ड ऐसा है। तो एनीवेज यहाँ पर डॉक्टर है और यहाँ पर हाउस है। 2 कार्ड लूँगी और एक और लूँगी, एक और दे दीजिए प्लीज़। राइडिंग, एक और की, और यहाँ पे क्या है, सेलिंग। ओके ठीक है। अब हम इस डेक से देखेंगे, जो फाइनली हमारी डेक है जो आपने चूज़ करी है आपके लिए, इसमें से देखेंगे कि ये पर्सन जो है आपको मिलेंगे कैसे। आपके जो ये सोलमेट हैं ये आपको मिलेंगे कैसे। द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओह वाओ, और क्या है, किंग ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ तो लगता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट हैं। इस वाली पाइल के लिए मुझे या 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर तो एक से ज़्यादा हैं भाई आपके सोलमेट। वेट में बताती हूँ। एंड 6 ऑफ कप्स। देखो वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज़ हेयर, ये तो पास्ट की एनर्जी है। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज़ हेयर, वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज़ हेयर। है तो ये भी सोलमेट का ही कार्ड 6 ऑफ कप्स, तो ये कंफर्म है या मैजिशियन के यही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, कंफर्म है कि सोलमेट तो यही हैं आपके। यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थोड़ा सा मैं ज़रा इनको देख लूँ, मेडिटेट कर लूँ, बताती हूँ आपको। वेट, ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 एनर्जीज़ नज़र आई हैं। ठीक है, स्पेशली ये वाली जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, फर्स्ट वाली रीडिंग में तो एक ही पर्सन था, उसी की एनर्जी थी। बट यहाँ पर मुझे 2 लोग हैं जो आपके एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों आपके बाय द वे सोलमेट हैं, दोनों ही सोलमेट हैं। और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि जो सोलमेट्स होते हैं हमारे वो एक से ज़्यादा होते हैं। अब कोई भी हो सकता है सोलमेट आपका, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्टेड है आपकी। ठीक है ना, तो 2 लोग हैं। अब आपने समझना जानना है कि भाई मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो एक जो यहाँ पर पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, और लाइक अ हीलर, मेंटर, और काउंसलिंग वगैरह बहुत करते हैं शायद। ये बहुत बातूनी बातें बहुत करते हैं, या तो इनका काम ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, या तो इनका काम ही ऐसा है कि इनको बोलना पड़ता होगा। काउंसलिंग करते हैं या फिर कुछ तो ऐसा इनका काम है जहाँ पर इनको बोलना बहुत पड़ता है, लोगों के साथ राब्ता रखना पड़ता है। अब ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि हीलर, डॉक्टर भी हीलर होते हैं ऑब्वियस, क्योंकि एक तो यहाँ डॉक्टर आ चुका है, दूसरा हीलर आ चुका है। तो ये पर्सन जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर भी हीलिंग का ही काम करते हैं, वो भी हमारी हीलिंग करते हैं, वो भी हमारा इलाज करते हैं, है ना। तो वो हीलर ही होते हैं एक तरह से, तो ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पर्सन है यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है कि भाई इसका तो फैमिली बैकग्राउंड ही अच्छा खासा तगड़ा पैसे वाला है, तो इसको तो कुछ काम करने की कैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। जैसे कहते हैं ना, मुंह में सोने का चम्मच लेके बंदा पैदा हुआ है, तो कुछ इस टाइप का ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। लेकिन
मतलब कि अपना कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फैमिली बिजनेस है, या तो फिर आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इस तरह का कोई इनका काम हो सकता है। इस तरह के किसी पेशे से या किसी प्रोफेशन से ये बिलोंग रखते हैं, करते होंगे। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आप इनके साथ शायद कहीं वर्क करते थे, या आपकी जान पहचान इस पर्सन के साथ थी तो सही। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो दो लोग दिख रहे हैं ना, उनमें से एक पर्सन मुझे बिल्कुल कोई न्यू पर्सन दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पर मुझे कोई पास्ट वाला दिख रहा है। अभी आप डिसाइड करो कि कौन है, ये कौन है, आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि एक तो दोनों के साथ नई शुरुआत हो रही है। एक एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है नई शुरुआत ज़िंदगी में लेकर, और दूसरा यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स के साथ आ रहा है पैशनेट न्यू शुरुआत लेकर, यानी पैशन वहाँ बहुत है। और एक जो है वो एक आपके साथ बहुत, इस बंदे के हाथ देखो पूरे छिले हुए से हैं, यानी इस पर्सन ने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा झेला है, और आपके साथ जब ये पर्सन आएंगे तो इनको एक वो पिछले जो कॉर्ड्स हैं उनको कट करके आपके साथ ये इन्वॉल्व होंगे, और पिछला सारा ख़त्म करके आपके पास आना चाहेंगे, और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि आप भी इनके साथ ऐसे ही रहो। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, एक के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सिर्फ सोशल साइट पर ही आप एक दूसरे को देखते हो, मिलते हो, यानी कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर या इंस्टा पर कहीं पर भी आपने वीडियो कॉल वगैरह पर देखा हुआ है इनको, लेकिन फेस टू फेस अभी तक नहीं मिले हो, और अगर मिले भी हो फेस टू फेस तो बहुत कम टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जस्ट मुलाकात कहीं हो गई है। और जो दूसरा वाला पर्सन है वो आपके साथ ही कहीं वर्क करते हैं, आप दोनों का एक ही प्रोफेशन हो सकता है। अगर वो डॉक्टर है तो आप भी हैं, या अगर वो वकील हैं तो आप भी हैं, या अगर वो कोई ऐसा वर्क करते हैं जहाँ काउंसलिंग वगैरह करनी पड़ती है तो आप भी वही करते हो, मतलब साथ में काम करते हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा काम है जो आप लोग साथ में मिलकर, मतलब जैसे 3 ऑफ पेंटिकल की ये भी एनर्जी होती है कि आपके जैसे कोई वर्क आप लोग साथ करते हो, ऑफिस में साथ में होते हो। और जो दूसरा पर्सन है ना वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है विद दिस वर्ल्ड, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। इसको इन दो कार्ड्स को देखा जाए ना तो ये जो पास्ट वाला पर्सन है रिकॉन्सिलेशन चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है। ये भी आपका सोलमेट ही है, ये भी सोलमेट है, लेकिन यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है बाय द वे। अभी ये दोनों ना आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप हो रहे हो कन्फ्यूज्ड कि अब मुझे किसको चूज़ करना है। आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। एक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है जो कि बहुत प्यार करता है आपसे अंदर ही अंदर, लेकिन बताता नहीं है। अगर ये साथ वर्क करते हैं बताएंगे नहीं, बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। अब वजह बहुत हो सकती है छुपाने की। और दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आ तो रहा है लेकिन सॉलिड ऑफर नहीं लेकर आएगा ऑफर देगा, लव की ऑफर देगा, शुरुआत करेगा, छोटी मोटी ऑफर लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल ये नाइट की एनर्जी में आ रहा है। अब बात को समझ रहे हैं, ये नाइट की एनर्जी में आ रहा है और ये किंग है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये थोड़ा चुप रहता है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहता है, बोलता नहीं, बताता नहीं, लेकिन आपने इन दोनों को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी ख्वाहिश थी कि आपको कोई इस तरह प्यार करे, आपका भी कोई सोलमेट हो जो आपका ध्यान रखे, आपका केयर करे। आपने खुद इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्टेशन ऐसे रंग ला रही हैं कि एक नहीं 2 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको चूज़ करूं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ये भी पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि कोई है जो पास्ट का पर्सन है, ये आना चाहते हैं वापस आपकी लाइफ में। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो 2 लोग हैं यहाँ पर। चॉइस आपके हाथ में है, आपको चूज़ करना है कि आप किसको। अच्छा, एक पर्सन की तो बियर्ड हो सकती है, दूसरा पर्सन की लाइट बियर्ड पहले नहीं थी, अब हो सकता है इन्होंने रखी हो तो अलग बात है, लेकिन लाइट सी बियर्ड हो सकती है। लेकिन एक बिल्कुल क्लीन शेव है तो एक की बियर्ड है, और एक पर्सन जो है वो पोनी टेल भी बांधता होगा ज़रूर, बाल बड़े होंगे इनके। और अगर ये फीमेल हैं तो बेबी कट इनके हेयर होंगे, और या तो ब्राउन हेयर होंगे या तो
बरगंडी होंगे, इन्होंने कलर वगैरह करवाया होगा बालों को। और ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं हैं, नॉर्मल हैं, ना ज़्यादा लंबी हाइट है ना ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। आइज़ इनकी ब्राउन हो सकती हैं या डार्क ब्लैक हो सकती हैं, ठीक है। और अगर इनकी मैं नेचर की बात करूं तो एक पर्सन तो बहुत ही चुप रहने वाला, खामोश, बहुत कम बोलने वाला है, बहुत कम बोलते हैं, सिर्फ उतनी बात करते हैं कि जितना उनको ज़रूरत हो, और वो चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है। मतलब उतना ही बताएंगे, आपसे सारी चीज़ें पूछ लेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो ये इतना बताएंगे कि जितना बस, मतलब बहुत कम बताएंगे, बहुत चुप रहना। और आपको इनकी जब आप इनसे जब आई कांटेक्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मतलब इसकी आंखों में कोई बात है, ये कुछ बोलना चाह रहा है। वो आंखों से बात करता है ये बंदा आंखों के से इशारे देता है कि भाई मैं समझ जाओ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या मैं तुम्हें मतलब बहुत आगे तक देखता हूँ अपने साथ। और जो दूसरा पर्सन है ना, बाप रे ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, बहुत बातूनी, या फिर यूँ बोल दो, अच्छा बातूनी ये भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ काम के हवाले से। इनका प्रोफेशन ऐसा है कि इनको अगर बोलना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है तो अपना काम के हवाले से। वैसे ये चुप रहना पसंद करते हैं, खामोश तबीयत बंदा है। और ये जो दूसरा सेकंड पर्सन है वो लाइक अ मैजिशियन है, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं। विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में या 2 वीक्स में, 1 वीक में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। हाय हेलो के थ्रू करें या जो भी है, थोड़ी बहुत ही बात करें लेकिन करेंगे ज़रूर। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इनसे बात करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप नई शुरुआत किसके साथ करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सेकंड वाला ये जो पर्सन है ना, जो जिसके साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है, ये पर्सन मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आई डोंट नो, पर इनकी एनर्जी बहुत प्यारी सी है, अच्छी आ रही है मुझे वाइब्स। और ये जो आपके पास्ट वाले पर्सन है ये भी बुरे नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ा सा है इस पर्सन में ड्रामा थोड़ा है, ठीक है ना। अब आप देख लेना क्या करना चाहते हो, क्योंकि मैजिशियन है ये, तो इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। इनको पता है आपको किस तरह से टेम किया जा सकता है। ये सारे शस्त्र, सारे अपने जो टूल्स हैं आप पर पहले भी आजमा चुके हैं, फिर से आजमाएंगे। लेट्स सी, इनिशियल्स देखते हैं ताकि थोड़ा कंफर्म और हो जाए। PAB UOF है, GHBW, फिर से HIB, ठीक है, ये वाले इनिशियल्स हैं। लुक एट दिस। ओके जी, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। फाइनली 21 से लेकर 31 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स की डेक चूज़ करी है। आप देख रहे हो यहाँ पीछे ये ताजमहल है। वाओ, आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर आऊँ और मैं देखूँ, बट आ नहीं सकती दूर है ना लेकिन कभी मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं ज़रूर आऊँगी, इंडिया जाऊँगी और ताजमहल देखूँगी जाकर पूरा। मैं ना बहुत सारी ढेर सारी पिक्चर्स और वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी मैं। अगर कभी ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया तो मुझे ताजमहल घूमने का और देखने का ना बहुत शौक़ है। आई लव इट। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फ़िलहाल तो हम ये देख लेते हैं आपके सोलमेट कौन है। मेरा तो अपना ही दिमाग है भाई, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। चलो जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो सोलमेट है वो कौन है। तो मैं स्टार्टिंग जो कर रही हूँ ना, मैं ये जो ऑरिकल्स है ना, इनसे कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, बिहेवियर कैसा होगा, काम वगैरह क्या करते होंगे, या आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिलोगे, क्या आप जानते हो या नहीं जानते, वो आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 2 कार्ड्स, 3 आ रहे हैं। अच्छा, मुझे 2 लेने थे, 3 आ रहे हैं। चलो खैर है, सेकेंड पाइल में भी 3 ही आए थे। ओके, ये मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देते हैं। ओके,
तो पहले कार्ड देखूंगी अच्छे से ताकि मुझे सारी क्लियरिटी मिल जाए, फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पर द मदर की एनर्जी है, ये एम्प्रेस एनर्जी होती है, इंटरनल चाइल्ड। ओ ये तो कोई भाई स्टार सीड है। द 3 ओके, लेट्स सी। पहले मैं चेक करूं सारे कार्ड, ठीक है ना, फिर बताऊंगी आपको मैं, क्योंकि आपके सोलमेट हैं तो बहुत ही केयरफुली मुझे सारे कार्ड्स देखने, एनर्जीज़ को पिक करना है। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। कौन है सोलमेट फॉर पाइल नंबर 3? और यहाँ पर है जी एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, अर्थ साइन। यहाँ पर भी मुझे अर्थ एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर भी अर्थ एनर्जी है, या यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके चलो देखते हैं क्या है सीन। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो ठीक है, चलें चेक करते हैं और देखते हैं कुछ यहाँ से। एक ना रीडिंग में पहले भी हु विल यू मैरी की कर चुकी हूँ, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में लगा दूंगी उस रीडिंग की। आई डोंट नो ग्रुप 1 था या 2 था, वो मुझे नहीं है याद, लेकिन इतना याद है कि मैंने रिसेंटली एक रीडिंग करी थी हु विल यू मैरी की, या डेस्टाइन पार्टनर की थी। मैं देख कर चेक कर वो लगा दूंगी। उसमें कुछ ये एनर्जी थी, स्टार सीड, स्टार बॉन्ड का कुछ मैंने बताया था, मुझे अभी याद नहीं है। अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस आपको याद है वो। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। यहाँ पर फाइटिंग देखो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन फाइटर है, फाइटर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी। एक और देखेंगे, यहाँ पर 9 है नंबर फूड की, ओके, ओबीडेंट, ओके, ओबीडेंस, ओके। यहाँ से देखेंगे अब फाइनली जो ये डेक है, यहाँ से मैं ना ये टू ऑफ कप्स वाला जो है ना कार्ड, ये मैं रख दूँगी यहाँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कार्ड। और इसके नीचे जो है वो एम्प्रेस है, बाय द वे एम्प्रेस पहले भी आ चुका है, लेकिन हम इसको अभी नहीं लेंगे, मैं शफ़ल करके ही लूँगी। वैसे शफ़ल मैं कर चुकी हूँ, पर आपकी तसल्ली के लिए फिर से करती हूँ। लेट्स सी कौन है, कैसे मिलेंगे। पेज ऑफ कप्स नहीं, नाइट ऑफ कप्स है ये, सॉरी, प्रिंस ऑफ कप्स है ना, हाँ। स्ट्रेंथ, यार ये पर्सन तो बहुत भोला भाला प्यारा सा, लेकिन बहुत ही, वेट, एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि पहले भी आ चुका है, और मैंने यही मुझे देखना था, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, यस। कुछ कार्ड्स और देखूंगी, मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशंस और चाहिए। 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी था वहाँ भी था, ओके। ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। सोलमेट एक से ज़्यादा होते हैं, हमारी लाइफ में मिल सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। कौन है ये 7 ऑफ, ओके ठीक है, फाइन, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ना इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि बॉटम में जो है वो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैं स्टार सीड की बात बता रही थी, स्टार सीड जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, जो दुनिया में आते हैं, उनको बचपन से ही एक चीज़ की खोज शुरू हो जाती है कि जैसे होता है ना कि कुछ ड्रीम्स देखना,
और मतलब मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ या मैं क्यों आई हूँ दुनिया में, वो बचपन से ही वो खोज में शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वो स्टार सीड्स होते हैं, स्टार बोर्न होते हैं, तो उनके ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, अपने इनर वर्क की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारियाँ। तो ये लोग ना लीडर बनते हैं, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं इनके। इसीलिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है आज, कैप्रिकॉन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, ये लोग लीडर होते हैं। और ये लोग, देखो एक बात मैं आपको इनकी बता दूं, ये लॉयल तो बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ इन्होंने देख लिया कि एक बंदा मेरे साथ चीट कर रहा है या एक बंदा मेरे लिए सही नहीं है, या एक पर्सन, या मुझे उस चीज़ में मतलब उस पर्सन को खुद ही इंट्यूटिवली पिक हो जाएगा, ठीक है, वो वहाँ से दूर होने में देर नहीं करेगा। इस पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी छुपी हुई है। ये जहाँ जाएगा वहाँ पर ये लीड करेगा सबको, लोग इसकी बात मानेंगे। देख रहे हो, ये जहाँ इशारा करेंगे लोगों को इनकी सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो ये या तो ये लीडर हैं या तो ये ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इनकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती आ रही है। पॉलिटिक्स में या जो भी इनका ऐसा काम है, जैसे NGOs हैं, आई डोंट नो, बट पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहा है, इनकी फैमिली से इनको मिला है, ये चीज़ है यहाँ पर। और अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाला पर्सन है। और समटाइम्स ऐसे लोग जो है ना वो दूसरों की परवाह करते करते ना अपने आप को कहीं खो देते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उस वाली रीडिंग में डिस्क्राइब किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो देखिएगा, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हु विल यू मैरी की रीडिंग है, शायद मैं लगा दूंगी लास्ट में ना, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अच्छा, इस पर्सन में ना आपको सारी क्वालिटीज़ दिखेंगी। जहाँ पर ये बंदा पेज की एनर्जी में है वहाँ पर ये बंदा नाइट की एनर्जी में भी है, और वहीं पर ये पर्सन जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा और एक स्ट्रेंथ की एनर्जी हमें ये भी दिखाती है कि ये एक फाइटर है। ये ना अपने हक के लिए लड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, एक फाइटर बंदा है ये, या बंदी जो भी कह दें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अगर आपको नहीं मिले हैं ना, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, तो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में आएंगे और आप दोनों की जुदाई होगी पहले, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट मुश्किल दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ सोर्ड थर्ड पार्टी को दिखाता है। ये रही विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में होंगे, या तो ये ऑलरेडी मैरिड होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। लुक एट दिस, किसी और के साथ हैं ये, तो या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड होंगे, मैरिड होंगे, और इनका समाज, इनकी जो भी फैमिली है और जो इनका कास्ट कल्चर है और जो रूल्स हैं वो नहीं तोड़ सकते। ये वहाँ से तोड़कर बाहर निकलना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, चलो ठीक है, मान लिया कि ये मैरिड नहीं है, तो इनकी फैमिली एक बहुत बड़ा इशू बनेगी। थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली को दिखाता है, ठीक है। अब पता है क्या मसला है यहाँ पर थर्ड पार्टी का? थर्ड पार्टी को इशू इनके साथ ये होगा कि ये पर्सन जो है विद दिस 2 ऑफ कप्स आपके सोल कनेक्शन में, जाहिर सी बात है। हम यहाँ पर सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं कि आपके सोलमेट कौन है। अभी दिक्कत यहाँ पर ये होगी थर्ड पार्टी को कि ये जो पर्सन है ना, इसको टेम करना बहुत मुश्किल है। विद दिस स्ट्रेंथ ये पर्सन बहुत सख्त तबीयत का बंदा है। इसको कोई भी टेम नहीं कर सकता, ना ही कोई इस पर्सन को झुका सकता है। ये अपने घर में भी ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, तो ये पर्सन टोटली मतलब चेंज, इस पर्सन के अंदर आप बहुत चेंज लाओगे। यानी जैसे पहले हुआ करते थे, और अगर सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा रूड रहेंगे, लेकिन आपके साथ ना, जैसे मैं कैसे समझाऊं, एक ये लॉयन है ना, ये किसी के आगे झुकता नहीं है, नहीं झुकता ना, आपके सामने झुकेगा, आपका ओबीडिएंट रहेगा। ये आप खुद फील करोगे कि लोग, दुनिया इनको हाथ जोड़कर सामने खड़े रहती है, ये मेरे सामने इस तरह बिल्कुल, मतलब जहाँ आपकी बात आती है ना, ये बंदा कमज़ोर पड़ जाता है।
आपको बार बार देखना, क्यूरियोसिटी कहाँ है, किसी और के साथ तो नहीं है। आप अगर इनसे बात नहीं करोगे तो एकदम टेंशन में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा, किसी और से तो बात नहीं करी और फिर आपको ना चाहते हुए भी मैसेज करेगा। इस बंदे की ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ये आपको वो ईगो एक तरफ रख कर आपको मैसेज करेगा, पूछेगा थोड़ा सा बातों बातों में किसी बहाने से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि आपको कमिटमेंट नहीं देगा और आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे और वो ये चीज़ दे नहीं सकेंगे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को पता है क्या दिक्कत होगी? थर्ड पार्टी को ये दिक्कत होगी, थर्ड पार्टी इनसिक्योर है यहाँ पर। थर्ड पार्टी देखेगी कि यार ये बंदा हम किसी के आगे नहीं झुकता, हमारे आगे नहीं झुकता, ये जो बंदा या बंदी है ये इसको टेम कर देता है। अगर ये इसकी ज़िंदगी में आ गया और इसने इसके साथ शादी कर ली तो भाई साहब हमारा तो पत्ता कट जाएगा। फिर तो ये तो हमारी तो मानेगा नहीं कोई भी बात और हमसे तो सब कुछ छिन जाएगा और ये तो उसी का होकर रह जाएगा। यहाँ पर ये इश्यूज़ हैं। अब मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए कि थर्ड पार्टी यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन है। अब ये भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अपने रूट्स और अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी होंगे। तो क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये बहुत हथकंडे, जैसे बाकायदा वो जो नहीं होता स्टार प्लस का ड्रामा चलता है ना, जैसे कमोलिका वाला जो होता है सीन, जैसे वो दो लोगों को आपस में ये वही सारा काम करेंगे। थर्ड पार्टी जैसे धोखा देना या इनको कोई ऐसी बात समझाना कि आपसे ये दूर रहें या आप दोनों के बीच आना, या आपकी ऑफ़र को भी ठुकराएंगे। ये कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो आप इस पर्सन को जानते हो नहीं जानते हो। अगर जानते हो और इस वक्त आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो ये बहुत जल्दी आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनके दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हो। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हो, अब तक कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली आएगा। लिख कर रख दो, पहले आएगा और ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच होंगी। और अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर मैनिफेस्ट ही मत करो ऐसे किसी सीन को, क्योंकि ये आपको ना जैसे ऑफ़र नाइट ऑफ कप्स की देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल दे दिया, नाइट ऑफ कप्स दे दिया, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो सॉलिड ऑफ़र यहाँ पर सिर्फ ये 10 ऑफ पेंटिकल है, जो कि मुझे इनकी फैमिली दिखती है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाती है। इश्यूज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी, ये फैमिली है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं ये पर्सन। तो जारी बात है इनको अपना इमेज भी देखना है। एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। काफ़ी फूडी होंगे, खाना पीना भाई इनको बहुत पसंद है। होटलिंग करना, खाना पीना, शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। ड्रेसिंग लेकिन ये नॉर्मल करते होंगे, कैजुअल। इतना ज़्यादा खुद को मतलब क्या ही कोई चीज़ हूँ ऐसा नहीं समझते। हालांकि इनके पास है बहुत कुछ, लेकिन ये इतना अपने आप को उस हिसाब से समझते नहीं हैं। एक पर्सन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है कोई पर्सन जिसके साथ ये बहुत अटैच होंगे। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, हर किसी का सीन अलग होगा। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि एक टाइम तक आप दोनों का ये कनेक्शन पॉज में रहेगा, होल्ड पे रहेगा, और उसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। चांसेस हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा इस कनेक्शन का। मुझे अब तो क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे देखना है आखिर फिर ये थर्ड पार्टी का होगा क्या दिक्कत है, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, नहीं बताती। नहीं बताती, कभी फुर्सत में बताऊंगी हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। क्या होगा इस अधूरी कहानी का? ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, और लिटरली मेरी तो आंखों में पानी आ गया है। मुझे नहीं पता। और यहाँ पर चैरियट है जो कि कास्ट कल्चर को, इश्यूज़ को दिखाता है, बट साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, द सन। ये अधूरी कहानी मुकम्मल भी हो सकती है, ठीक है। ये अधूरी कहानी मुकम्मल हो सकती है अगर ये मैरिड नहीं है तो, और फैमिली का, कास्ट कल्चर का इशू है, तो ये कहानी मुकम्मल होगी, बिल्कुल मुकम्मल होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। अपना इनर वर्क करो, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है, ये बहुत जल्दी पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स,
9 महीने 10 महीने ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कहानी का जो अंजाम है वो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है मुझे, विद दिस 9 ऑफ कप्स, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। यानी खुशी आपको मिलेगी, ये आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट कल्चर का इशू है, डिफरेंसेस हैं, बहुत दिक्कतें हैं। इनकी आइज़ ब्राउन हो सकती हैं बाय द वे, बहुत प्यारी सी ब्राउन आइज़ हैं, या फिर हेज़ल आइज़ हैं बड़ी बड़ी सी। लेट्स सी, हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं ना। सही है, स्ट्रॉबेरी, वाह बहुत पैशनेट है भाई आपके लिए तो। ये मैंने सारे सब कुछ अपने ना इसी के अंदर डाल दिए हुए हैं, क्या मैं भी करती रहती हूँ। तो ये है, आपको ये बहुत क्यूट समझते हो, बहुत ही क्यूटी बोलते भी होंगे, अगर कभी मिलेंगे तो बोलेंगे आप कि आप तुम बहुत क्यूट हो, ऐसा कुछ। VEYUBER SUN, देखो सन आ गया दोबारा। यस, ये आपकी खुशी है, ख्वाहिश है आपकी इनके साथ रहना, वो पूरी होगी। मेरी तो यही दुआ है कि अधूरी कहानी मुकम्मल हो। अधूरी कहानियाँ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, वरना ज़िंदगी भर का वो जो एक तकलीफ़ है ना वो सहनी पड़ती है। तो अधूरी कहानियों को जो है वो ऊपर वाला जो है ना वो मुकम्मल कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है इनिशियल्स, देख लीजिए। ठीक है जी, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।